Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ज्ञान शास्त्र विचारणे निक निषद धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणी त्रिभुवन मन्यो शरण्याकर श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंद नमस्तालिको वंदे रूप सनातन गुरुजुन श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं बुद्धि सन्निविष्टो मत्तः स्वकीयानं उपोहनं च वेदिष्ट सर्वैः नामोपदे वेदांतं वेद्येच्च। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु और इसका हम लोग आज पहला अध्याय यानी शुद्ध भक्ति के लक्षण से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस ये हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जब स्टार्ट करते हैं परपट तो उसमें यही कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के थर्ड कैंटो 29 चैप्टर श्लोका नंबर 12 और 13। तो उसमें कपिल देव जी ये कह रहे हैं जब वो अपनी माता देवहूति को आदेश इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश जो दे रहे थे भक्ति के बारे में, तो यही कहते हैं, हे प्रिय माता, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं जिनका कोई भौतिक इच्छा नहीं या फिलोसफिकल स्पेकुलेशन नहीं और उनका मन पूरी तरह से मेरी सेवा में है और उनको कुछ भी नहीं चाहिए मुझसे, बस यही कि मैं आपकी सेवा में लगा रहूं, तो वो इवन मेरे धाम आने का भी जो है वो भिक्षा नहीं मांगते। दे डू नॉट इवन बेग टू लिव इन माय बॉडी। ऐसा नहीं है ये भगवान मतलब मैं इतना भक्ति कर लिया अभी मुझे यहाँ से मुक्ति दे दे, मैं आपके धाम में आके आराम से रहूंगा, कोई कुंठा में नहीं रहूंगा, कोई परेशानी नहीं। मतलब दे आर सो प्योर कि उनका इवन दे डोंट डिजायर टू लिव इन हिज अबोर्ड, आई डोंट इवन वांट योर अबोर्ड। ऐसा नहीं है, हाँ आपका इच्छा है तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट दे डोंट आस्क भगवान मुझे आपके धाम में रहना, दे डोंट हैव एनी डिजायर, मटेरियल डिजायर। तो ये कह रहे हैं। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे जो 5 प्रकार की मुक्ति है उसके बारे में कह रहे हैं। एक है टू बिकम वन विद लॉर्ड, इट इज सायुज्य, टू लिव विद द सुप्रीम लॉर्ड, सालोक्य, टू हैव सेम फीचर्स ऑफ द लॉर्ड, सारिष्टि, to enjoy the same that is same feature is sarupya, to have same features is sarupya, to enjoy the same opulences as the Lord is sarishti, and to live as a companion of the Lord is samipya. So ये 5 प्रकार की मुक्ति है यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि एक भक्त जो है what to speak of rejecting material sense gratifications, ये कह रहे हैं ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति तो दूर की बात है, बट उसको ये 5 प्रकार का मुक्ति भी नहीं चाहिए उसको, और वो अपने भगवान की सेवा करने में ये संतुष्ट है, ये सेटिस्फाइड, और शुद्ध भक्ति का यही लक्षण है। तो इन क्रक्स या सार हम लोग देखें तो शुद्ध भक्ति मतलब क्या कि उसका कोई इच्छा नहीं है, उसका कोई डिजायर नहीं है, ये भी नहीं है कि भगवान मुझे यहाँ से निकालो आपके धाम में रहना है, ना उसे मुक्ति चाहिए। तो ही डजंट एस्पायर फॉर एनीथिंग, ये इवन कपिल मुनि जी कह रहे हैं इसमें। और फिर आगे प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि ये कपिल मुनि का श्रीमद् भागवतम का जो ये कथन है उसमें से हम लोग समझ सकते हैं कि जो शुद्ध भक्ति, जो शुद्ध भक्त जो है उसका पोजीशन क्या है, वो यहाँ पे उसका वर्णन किया गया।
तो भक्ति के जो प्राथमिक जो लक्षण हैं वो यहाँ पे दर्शाए गए। फर्दर characteristics of devotional service are described by Rupa Goswami with evidences from different scriptures। और आगे श्री रूप गोस्वामी भक्ति के जो दूसरे जो लक्षण हैं वो प्रूफ के साथ में, एविडेंस के साथ में वो आगे एक्सप्लेन करने वाले। He states that there are 6 characteristics of pure devotional service। 6 प्रकार के लक्षण हैं। ये we have to be very alert and listen and ये हम लोग को याद रखना है हम लोगों को for our personal implication in our life। First, pure devotional service brings immediate relief from all kinds of material distress। तो ये जो शुद्ध भक्ति जब हम लोग करते हैं तो सभी प्रकार का भौतिक क्लेश से हम लोग तुरंत मुक्ति मिल गया। ऐसा नहीं कोई भक्त है और वो बहुत दुखी है, उसको कोई परेशानी हो रही है, उसका धन छीन लिया, उसका घर परिवार छीन लिया, उसका नहीं। जो शुद्ध भक्ति अगर करेगा तो उसको कोई मटेरियल डिस्ट्रेस नहीं रहेगा, उसको तुरंत उससे जो भी है उससे उसको मुक्ति मिल जाएगा। सेकंड, प्योर डिवोशनल सर्विस इज द बिगिनिंग ऑफ ऑस्पिशियसनेस। तो जब वो भक्ति, जब प्योर भक्ति जब करता है तो ऑटोमेटिक जो है शुभ जो उसका जीवन है वो शुभ होना शुरू हो जाता है। थर्ड, इसका टेक्निकल नेम्स भी है और फर्स्ट वाला जो है वो है क्लेशाग्नि, जो क्लेश है उनको मिटा देता है, क्लेश की अग्नि को। सेकेंड इज शुभदा, प्योर डिवोशनल सर्विस जो है वो शुरू होती है। आई एम श्योर आगे कहीं पे प्रभुपाद जी इसको मेंशन करेंगे। फिर प्योर डिवोशनल सर्विस ऑटोमेटिकली पुट्स वन इन ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। तो जो शुद्ध भक्ति है उसको आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कराती है। इसका नाम शुद्धता क्लेशाग्नि, ओके। फिर प्योर डिवोशनल सर्विस इज रेयरली अचीव्ड। और जो शुद्ध भक्ति है वो दुर्लभ है, इतना आसानी से प्राप्त नहीं होती। और हम ये कई बार सुनते हैं भगवान खुद जो है अपना शुद्ध भक्ति कभी नहीं देता, ही डजंट गिव सो इजीली। और फिर पांचवा है those in the pure devotional service derive even the conception of liberation। तो जो शुद्ध भक्ति में है तो वो जो मुक्ति का जो विचार है उसको भी धिक्कारते हैं। They derive the conception of pure devotional service। और सिक्स्थ है pure devotional service is the only means to attract Krishna। तो शुद्ध भक्ति जो है उसका एक ही उद्देश्य है, भगवान कृष्ण को आकर्षित करना, कृष्ण आकर्षण। तो यहाँ पे ये कहा गया कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। भगवान कृष्ण जो है, कृष्ण का नाम ही है कृष्ण, यानी आकर्षित करने वाले, जो सबको आकर्षित करता है। कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव बट प्योर डिवोशनल सर्विस अट्रैक्ट्स इवन हिम। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है तो वो शुद्ध भक्ति इवन भगवान कृष्ण को आकर्षित करती। तो जस्ट इमेजिन कितना पावरफुल है शुद्ध भक्ति। दिस मीन्स दैट प्योर डिवोशनल सर्विस इज इवन ट्रांसेंडेंटली स्ट्रॉन्गर देन कृष्णा हिमसेल्फ बिकॉज इट इज कृष्णास इंटरनल पोटेंसी। यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक तौर से कितना शक्तिशाली है, भगवान कृष्ण से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो उनकी ही अंतरंगा शक्ति है। तो यहाँ पे जो आगे 6 जो ये है उसको एक एक को हाईलाइट किया गया है, एलेबरेट किया गया है। विल सी वन बाय वन। तो पहला है रिलीफ फ्रॉम मटेरियल डिस्ट्रेस, क्लेशा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि हमको उनकी शरण में जाना चाहिए, सारे कर्मों को छोड़, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। The Lord also gives His word that He will protect surrendered souls from reactions of sinful activities। फिर आगे श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि the distress from sinful activities are due both to the sins themselves and
to the sins committed in our past lives. यहाँ पे रूपू गोस्वामी जी कह रहे हैं कि the distress from sin, जो पाप कृत्यों से जो 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 रिएक्शन है are due, ये किसकी वजह से होता है? उन पापों की वजह से, और जो पाप पिछले जन्म में किए थे हम। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, एक पाप जो हम लोग अभी हमसे हो रहा है, और एक जो हम लोग पहले जन्म में पहले कर चुके हैं। जनरली वन कमिट्स सिंफुल एक्टिविटीज ड्यू टू इग्नोरेंस। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर कोई पाप करता है तो दैट इज नॉर्मली बिकॉज उसको पता नहीं होता है। और इसके लिए प्रभुपाद जी कई आचार्य उदाहरण भी देते हैं। जैसे हम लोग किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर पता नहीं है तो वी ब्रेक दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो दैट इज बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस। तो हम लोग ये जो कार्य करते हैं, पाप में करते कभी कभी, दैट इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। बट इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज फॉर इवेडिंग द रिएक्शन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं पता नहीं है तो मुझे माफ कर दिया जाएगा। प्रभुपाद उसके लिए एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे छोटा बच्चा अगर वो ये सोचे कि अरे वाह, आग सो ब्यूटीफुल, इतना अच्छा है, इतना अच्छा कलर है, इतना अच्छा डिजाइन है, सो अट्रैक्टिव, तो मुझे वो क्या करता है, उसमें जाके हाथ डालता। बट आग ये नहीं सोचती कि अरे छोटा सा बच्चा है, इसको पता नहीं है, आई शुड नॉट बर्न हिम। नहीं, वो इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। वैसे हम लोग भी अगर कुछ पाप कर्म कर रहे हैं अननोइंगली ऑल्सो, तो वी हैव टू गो थ्रू द सिंफुल रिएक्शंस ऑफ दैट। और इसके लिए हम लोग शास्त्र में उदाहरण भी देखते हैं कि कई लोग जो है अननोइंगली पाप करते हैं। जैसे अपने यमराज जी को दंड दिया था। व्हाट वाज हिज नेम? आई थिंक वो ऋषि थे, मांडुक्य नहीं, एक ऋषि थे जिनको यमराज जी ने वो एक घास के तिनके से वो उसको एक मकड़ी को छोरी एक जो उसको मतलब पियर्स कर रहे थे बार 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 बार। और ही वॉज वेरी स्मॉल बॉय। तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो एक चोर उनके घर में आता है, और मतलब उनके आश्रम में, और वो चोरी का सामान अंदर छोड़ के वो भाग जाते हैं। तो जब राजा के सैनिक आते हैं तो दे कैच दैट ऋषि। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, इट्स वेरी नाइस नेम, आई विल शेयर दैट लेटर, इफ एनीबॉडी नोस कैन प्लीज हेल्प मी विद दैट। तो उनको पकड़ लेते हैं और राजा बोलते हैं इसको तुरंत सूली पे चढ़ा दो। तो उस टाइम पे क्या होता है कि राजा को सॉरी जो उसके सैनिक है राजा के, वो मांडू के थाने को नाम नहीं है, वो ऋषि को क्या करते हैं ऐसा, वो जो शूल है वो घोप देते हैं। इट्स बिग आयरन जो एकदम सुई की जैसा होता है, पूरा घुसा देता है, एंड ही इज हैंगिंग देयर। तो वो सोच रहे होते हैं कि अरे मैंने ऐसे क्या पाप किया, मैं तो ऋषि हूँ, मैंने पूरा जीवन में तपस्या में ही लगाया। तो फिर जब यमराज जी के पास जाते तो यमराज जी से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई यमराज जी, ये क्या है तुम्हारा, कैसा लेखा जोखा है, मतलब व्हाट यू समथिंग इज रॉन्ग विद यू। बोला मैंने कभी कोई पाप किया नहीं है, मुझे ये दंड मिला, मुझे व्हाई इज दैट, कैन यू टेल मी। तो बोलते हैं कि आप जब छोटे थे तो उम्र था लेस देन 5 years और समथिंग, तो बोलते हैं वो आप एक जो चीटा था बड़ा, उसको वो घास के तिल से उसको बार बार उसको घोंप रहे थे उसको। तो उसका फल ये मिला कि आपको उसकी वजह से ये कर्म करना पड़ा। और फिर उनको कोपित होते हैं, वो उनको श्राप देते हैं, बोलते तुम ये सब करने के लायक नहीं हो, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम मनुष्य जीवन जियो। एंड देन ही कम्स एज विदुरा, वी नो दैट स्टोरी। तो द पॉइंट इज कि वो बच्चा जो था, वो जो ऋषि थे, इग्नोरेंस, ही वाज डूइंग सम एक्टिविटी व्हिच वाज नॉट करेक्ट एंड ही हैज टू सफर। और ऐसे कई एग्जांपल हैं ऐसे। तो
तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं सिंपल एक्टिविटीज आर ऑफ 2 काइंड्स। तो पाप भी जो है यहाँ पे वो कह रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं कि 2 प्रकार के पाप होते हैं, दोस विच आर मैच्योर एंड दोस विच आर नॉट मैच्योर। एक जो फलित हो गए हैं और जो दूसरा जो अभी तक फलित नहीं हुए, विच आर नॉट मैच्योर। द सिंपल एक्टिविटीज फॉर विच वी आर सफरिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट आर कॉल्ड मैच्योर। तो अभी जो हम लोग भुगत रहे हैं, जो भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, दैट इज बिकॉज वो जो पाप है हमारे वो फलित हो चुके हैं और उसका रिएक्शन हम लोग भोग रहे हैं। The many sinful activities stored within us for which we have not yet suffered are considered immature। तो अभी बहुत सारे जो पाप ऐसे हैं जो अभी तक फलित नहीं हुए हैं, हमारे साथ में है बट अभी तक फलित नहीं हुए, तो उसको इमेच्योर कहा गया। और प्रभुपाद जी कह रहे फॉर एग्जाम्पल, a man may have committed criminal acts but not yet been arrested for them. Now as soon as he is detected, arrest is waiting him। तो जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि किसी ने कोई क्राइम किया है, कोई चोरी किया है या कुछ समथिंग रॉन्ग, तो जब तक पकड़ा नहीं जाता वो ठीक है, जैसे ही पता चलता है कि इसने किया है तो अरेस्ट वारंट निकल जाता है एंड जस्ट, है ना, तो अरेस्ट वारंट इसके नाम से है एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कैच। तो ऐसे ही है कि हम लोग पाप किया है बट अभी तक फलित नहीं हुआ। नाउ एज सून एज ही इज डिटेक्टेड, अरेस्ट इज वेटिंग। सिमिलरली फॉर सम ऑफ आवर sinful activities we are waiting distress in future। तो जब वो फलित होंगे तो आगे हमको उससे परेशानी होगा। एंड फॉर अदर्स विच आर मैच्योर वी आर सफरिंग। और जो फलित हो चुके हैं वो हम लोग अभी भुगत रहे हैं। मैं एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ता हूँ, देन वी विल स्टॉप। इन दिस वे देयर इज अ चेन ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। और ये ऐसा एक चेन है पूरा इन कर्मों फलों का। एंड देयर concomitant distresses and the condition soul is suffering life after life due to these sins। और जो जीवात्मा है इन पापों के वजह से भुगतता रहता है। He is suffering in the present life the results of sinful activities from his past life and he is meanwhile creating further sufferings for his future life। तो अभी जो वो पाप भुगत रहा है वो पिछले जन्मों के पाप है, और अभी जो उससे पाप हो रहे हैं वो आगे अगले जन्म में भुगतेगा। Mature sinful activities are exhibited if one is suffering from some chronic disease, if one is suffering from some legal implications, if one is born in a low and degraded family, or if one is uneducated or very ugly। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड। तो वो कैसे दिखता है अगर किसी को कोई क्रोनिक डिसीज है, कोई भयानक बीमारी है, या किसी के कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस है, या कोई बहुत ही निम्न घर में, जैसे एकदम ही गरीब घर में, एकदम नीच कुल में जन्म लिया है, या कोई अनपढ़ है, या कोई बदसूरत, वेरी अगली, तो इट इज बिकॉज ऑफ हिज पास्ट सिंस वी कैन अंडरस्टैंड दैट। ये प्रभुपाद जी इस तात्पर्य से कह रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है। कीप रीडिंग टुमारो। हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। स्टॉप हियर। किसी का कोई कमेंट्स, कोई क्वेश्चंस है, यू कैन टेक दैट। हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhuji, I had 2 questions. The first question is, the paap has been committed, and so there is a sentence there which says that no, as soon as it is detected, arrest is waiting for him. So बीच में कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना हम, because जो पाप that has already been done, उसका डेफिनेटली रिएक्शन होगा। दिस इज जस्ट अ सीक्वेंस दैट ही इज टॉकिंग अबाउट, राइट प्रभु जी? या करेक्ट माता जी, बिकॉज़ जो पाप किया है वो तो हम लोग को भुगतना ही है। ओके, सो कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं वो मिटाने के लिए। वी जस्ट हैव टू फेस इट, दैट्स द ओनली वे। या हम लोग अगर जो 6th कैंटो देखें जो हम लोग पढ़ रहे हैं जामिल का, तो वहाँ पे अटोनमेंट जो है, अटोनमेंट का प्रोसेस दिया है, बट दैट विल ओनली रिड्यूस टू सम परसेंटेज, इट विल नॉट वाइप आउट।
अटोनमेंट जो प्रायश्चित करते हैं तो वो वाइप आउट नहीं हो जाएगा। वी हैव टू सफर एनीवे, बट हम लोगों ने प्रायश्चित किया है, वी फेल्ट बैड, ओ मेरे से गलत काम हो गया, अब मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दैट गिल्ट फीलिंग भगवान थोड़ा सा उसमें ये कर देते हैं, चलो ठीक है, चलो इसको गिल्ट फीलिंग है तो परसेंटेज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। और हम लोग ऐसे नॉर्मली भी देखते हैं, अगर कोई क्रिमिनल है, इफ ही फील्स बैड फॉर हिज सिन, जो भी काम किया है, तो उसका सजा थोड़ा सा उसको कम देते हैं। बट इफ ही इज वेरी हैप्पी, हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो उसका सजा डबल हो जाता है। इट इज लाइक दैट। हरे कृष्णा। So just the intensity can be reduced, but you definitely need to face the reactions of Consequences. the papa. Yeah. Thank you, Prabhuji. Now, the second question that I had was, when you're talking about the 6 characteristics, the first one was pure devotional service brings immediate relief from all kinds of material distress. Probably does it mean that ये pure devotional service में if somebody goes to that stage, then उसको material distress नहीं होगा, या he will not treat it as a material distress because his perception or attitude towards that changes? Which one would it be, Prabhuji? Is it both or one or the other? Yeah, Hare Krishna. Very nice question, Mata. But if you see exact what Prabhupada ji is saying, and read once again, just a minute. It removes material distress. Just a minute. What is that? Pure devotional service brings immediate relief from all kind of material distress. So he's getting a relief. So it means कि उसको distress कुछ है, but he's not going to feel the effect of that whatever pain या whatever distress, but like जैसे उसका धन छीन दिया है, oh he is happy, ठीक है चलो मेरा पाप थोड़ा कम हो गया। या some like Narad Muni, when he was in his previous birth, maid servant's boy, तो जब उसका माँ जब was bitten by snake, he was happy, ओ भगवान मेरा एक अटैचमेंट है, ये तुमने छीन लिया। सो जब वो उस स्तर तक पहुंच जाता है तो ऐसा नहीं है कि बिकॉज वी सी है, जैसे सुदामा है, ऐसा नहीं था कि उनको डिस्ट्रेस नहीं था, या कोलवेचा श्रीधर फ्रॉम चैतन्य चरितामृत, देयर मे बी material distresses but they don't feel that because they are so much on that high level stage of pure devotional service. There is no pain from that kind of suffering. Hare Krishna. So there's complete detachment from the material world then for people who are in that stage. Yeah, it is totally transcendental to all this pain, distress, lamentation. He is not bothered. Also, we see in Bhagavad Gita, Brahma Bhuta Prasannatma na sochati na kankshati. He doesn't lament. He doesn't lament. So that is Brahma Bhuta stage. But pure devotional service is beyond that. Still further high. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you very much. Thank you, Mataji, for going so technical. Thank you, Mataji. Okay, so I think we'll stop here. और बहुत दिन से हमने कृष्णा बुक नहीं पढ़ा है, तो we'll read कृष्णा बुक। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।